बच्चों अब हम पढ़ेंगे लिंग। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 24 पर जाएंगे, जहाँ है पाठ लिंग। तो बच्चों, व्यक्ति या तो स्त्री अर्थात लड़की हो सकती है या फिर पुरुष अर्थात लड़का हो सकता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, दादी जी और दादाजी। दादी जी क्या हैं? स्त्री हैं, और दादाजी क्या हैं? पुरुष। ऐसे ही इस चित्र में है भाई बहन। भाई क्या है? लड़का है, और बहन क्या है? लड़की। तो हम परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। क्या पता चलता है? संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है। लिंग के दो भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति या तो स्त्री है या फिर पुरुष, तो उसके अनुसार लिंग के कितने भेद हुए? दो भेद हुए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आपके घर में कई सारे लोग होंगे, जैसे दादाजी, पापा, भाई, चाचा, नाना। ये सभी क्या हैं? पुरुष हैं। तो ये सभी क्या हुए? पुल्लिंग हुए। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है पिताजी, रमन, बच्चा। इसी तरीके से और उदाहरण हैं राजा, हाथी, शेर। ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। जिस तरीके से आपके घर में कई सारे लोगों में पापा, दादाजी, नाना जी हैं, उसी तरीके से आपके घर में माँ, नानी, दादी जी, बहन, चाची, ये सभी भी होंगे। तो ये सभी क्या हैं? स्त्रियां हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे महिला, सखी, लड़की। कुछ और उदाहरण देखते हैं। चिड़िया, अध्यापिका, धोबिन। ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। बच्चों, स्त्रीलिंग को पहचानने के या पुल्लिंग को पहचानने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ या ई की मात्राएं होती हैं। कौन सी मात्राएं होती हैं? आ या ई की। जैसे सीता, शोभा, महिला, सखी, नदी, रस्सी। इससे हमें पता चल रहा है कि ये सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्रिया शब्दों से होती है। जैसे तालाब सूख गया, घास सूख गई। अब यहाँ पर तालाब और घास से तो हमें पता नहीं चला कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन इनकी क्रिया से हमें पता चला। कैसे? तालाब सूख गया, गया तो ये क्या कहलाया? पुल्लिंग। घास सूख गई तो ये क्या कहलाया? स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे मंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर। इन सभी को अगर हम स्त्रीलिंग में रखेंगे तो भी यही शब्द आएंगे और पुल्लिंग में भी यही शब्द आएंगे। नदियों, भाषाओं के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। नदियाँ हों या भाषाएं हों, उन्हें हम हमेशा किस में रखते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे हम कहते हैं गंगा नदी बह रही है, तो वो क्या कहलाया? स्त्रीलिंग। पर्वत, दिन, महीने, देश, वृक्ष, फूलों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। इन सभी शब्दों के नाम हमेशा कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हम यहाँ देखते हैं। जैसे पड़ोसी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या हुआ? पड़ोसिन। विद्वान, इसका स्त्रीलिंग विदुषी। ठाकुर, ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन। कवि, कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। चिड़ा, चिड़ा का स्त्रीलिंग होगा चिड़िया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों।
इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 27 पर आएंगे, वहां आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 देखते हैं, लिंग बदलकर शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उनके लिंग बदलने हैं और फिर उन्हें यहाँ पर दिए गए स्थान पर लिखना है। जैसे पहला शब्द आपको क दे रखा है राजा, राजा पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, रानी। जैसे ख शब्द हमें दिया है मामा, तो मामा पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, मामी, तो हम यहाँ लिखेंगे मामी। ग शब्द हमें दिया है भाई, तो भाई का स्त्रीलिंग शब्द होता है बहन। घ शब्द है माली, तो माली का स्त्रीलिंग शब्द होता है मालिन। ल पर छोटी ए की मात्रा आएगी। अगला शब्द है पत्नी, तो पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग शब्द होगा पति। त पर छोटे ए की मात्रा। और अंतिम शब्द हमें दिया है माता, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है तो माता का पुल्लिंग शब्द होगा पिता। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों, जो पृष्ठ संख्या 27 पर ही है। प्रश्न 3, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको हर वाक्य में कुछ रंगीन शब्द दिए हैं जिनके लिंग बदल करके आपको लिखने हैं। जैसे क वाक्य हमें दिया है, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो माली पुल्लिंग शब्द है, तो हमें इस वाक्य को स्त्रीलिंग वाक्य में बदलना है। तो कैसे होगा, मालिन पौधों को पानी दे रही है, तो यहाँ पर माली की जगह पर आएगा मालिन और रहा है की जगह पर क्या आ जाएगा, रही है। जैसे कि ख वाक्य हमें दिया है, माताजी ने रसोई घर में खाना पकाया, तो माता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें इसे किस में बदलना है, पुल्लिंग शब्द में बदलना है। तो माता की जगह पर क्या आ जाएगा, पुल्लिंग शब्द पिता, तो वाक्य क्या बनेगा, पिताजी ने रसोई घर में खाना पकाया। ठीक है बच्चों। अब ग वाक्य देखते हैं, दूल्हा सज धज कर बैठा है, तो यहां पर रंगीन शब्द हमें दिया है दूल्हा, जो कि पुल्लिंग शब्द है, बैठा है ये भी पुल्लिंग है, तो हमें इसे स्त्रीलिंग में बदलना है। तो वाक्य क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में बदलने के बाद दूल्हा की जगह पर आएगा दुल्हन। दुल्हन सज धज कर बैठी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप बाकी के वाक्य भी करेंगे। बाकी के वाक्य एक बार देख लेते हैं। अभिनेत्री ने रंगमंच पर अभिनय किया, तो अभिनेत्री एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसे हमें पुल्लिंग शब्द में बदलना है। तो अभिनेता ने रंगमंच पर अभिनय किया, तो अभिनेत्री का पुल्लिंग क्या होता है, अभिनेता। गाय पालतू पशु है, गाय शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसे हमें पुल्लिंग में बदलना है। तो गाय का पुल्लिंग क्या होता है, बैल, तो यहां पर हम लिखेंगे बैल पालतू पशु है। अब हम इसका कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में आप देखिए, प्रश्न 1, कोष्ठक में दिए गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं,
इनमें से आपको शब्द छांट करके स्त्रीलिंग शब्दों को स्त्रीलिंग के नीचे और पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग के नीचे लिखना है। तो देखते हैं हम, पहला शब्द हमें दिया है हिमालय। हिमालय पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम उसे पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। गंगा, गंगा स्त्रीलिंग होता है क्योंकि सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, तो उसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। घोड़ा, घोड़ा पुल्लिंग शब्द है तो उसे हम पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। चीनी, चीनी स्त्रीलिंग है तो उसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। हिंदी भाषा का नाम है और भाषा स्त्रीलिंग में होती है, इसलिए उसे स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। चम्मच, चम्मच पुल्लिंग है, उसे हम पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो उसे हम स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। और पानी, पानी पुल्लिंग होता है, इसलिए उसे हम पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।